जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर साल जनवरी सपने दिखाती है और दिसंबर आईना दिखाता है। इसीलिए नए साल में सपने देखने से पहले बीते साल का आईना जरूर देख लें। इंसान की समझ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, भरोसा अपने पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे यह दुनिया में कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप कब गलत थे यह सब लोग याद रखेंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, लेकिन इस दुनिया में ऐसा भी नहीं है कि किसी समस्या का समाधान ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों से चलकर ही तय किए जाते हैं। जो ठीक लगे वही देना प्रभु, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधा इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह पूरी दुनिया स्वर्ग बन सकती है या पूरी दुनिया नरक भी बन सकती है। तो ध्यान मत दो कि किसने क्या कहा, किसने अच्छा कहा, किसने बुरा कहा, कहने दो। आप जानते हो कि आपके लिए कौन सा रास्ता अच्छा है, उसी रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर चल के तुम अपना अच्छा आउटपुट दे सकते हो। लोगों को कहने दो, जो अच्छा है वही सच्चा है और उसी रास्ते पर चलो। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। दरवाज़ा खोल दो तो कोई पूछने तक नहीं आएगा। बुजुर्गों की इज्जत किया करो, क्योंकि छांव बूढ़ा पेड़ ही देता है, गमला नहीं। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि बदलना किसको कहते हैं। मैं सोच में पड़ गया कि मिसाल किसकी दूँ, मौसम की या अपनों की। मुझे इस बीते साल में उस समय का पछतावा है जो मैंने गलत लोगों के साथ बर्बाद किया। एक बार की बात है, एक व्यक्ति की मौत नज़दीक होती है। उसे यमराज लेने आते हैं, लेकिन यमराज थोड़ा थक गए थे, इसीलिए उससे आकर के पानी मांगा। वह व्यक्ति घर में अंदर गया और पानी लेकर आया। यमराज को पानी पिलाया और उसके बाद यमराज उस व्यक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको बताया कि मैं यमराज हूँ, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारी मृत्यु है वो आ चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना है। लेकिन क्योंकि तुमने मुझे पानी पिलाया, इसीलिए मेरी तरफ से तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है। उन्होंने अपने पास से एक डायरी निकाली और कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। तुम जो भी इस डायरी में अपने बारे में लिखना चाहते हो वो लिख दो, और तुम जो लिखोगे वही सच हो जाएगा। उस आदमी ने डायरी खोली। पहले पेज पर लिखा था कि उसके बाजू वाले घर में जो रहते हैं उनके पड़ोसी, उसकी लॉटरी लगने वाली है, वह भी करोड़ रुपए जीतने वाला है। जहां उसने पढ़ा उसके अंदर से तुरंत गुस्सा आया। उसने लिख दिया कि ऐसा ना हो। फिर उसने अगला पेज पलटा। अगले पेज पर लिखा था कि जो उसके दूसरे साइड में रहते हैं उस वाले पड़ोसी की किस्मत बदलने वाली है। यह पढ़कर उसे और गुस्सा आया और उसने फिर लिख दिया कि ऐसा ना हो। फिर उसने अगला पेज पलटा तो उस पे लिखा था कि जो उसके सामने वाले मकान में रहते हैं उनके घर में नई गाड़ी आने वाली है। इसके नीचे लिख दिया कि ऐसा ना हो, उसको गाड़ी नहीं मिलने चाहिए, वह तो इसके लायक नहीं है। वह 2 व्हीलर पर घूमता रहे, वह उसी पर घूमता रहे। अब वह अगला पेज पलटा। अब बारी उसके लिखने की थी। उसे
अपनी किस्मत बदलने की थी। उसने जैसे ही लिखना चालू किया, यमराज ने पेन छीन लिया और कहा, 5 मिनट खत्म हो गए। ये गिड़गिड़ाने लगा, बस मेरा पेज आ गया है, मैं लिखने वाला हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। तुम्हें 5 मिनट मिले थे अपनी किस्मत बदलने के लिए, अपनी किस्मत लिखने के लिए, जो तुम अपने जीवन में नहीं कर पाए थे। लेकिन तुम पहले पेज पर लिख रहे हो कि ऐसा ना हो, दूसरे पर, तीसरे पर लिख रहे हो कि ऐसा ना हो। तुम्हें इस बात से चिढ़ है कि तुम्हारे अलावा दूसरों के जीवन में खुशियाँ कैसे आ सकती हैं, और जब बारी आई अपनी खुशी लिखने की तो समय सीमा समाप्त हो गई। अब यमराज फिर से कहें कि आप चलिए, आपका 5 मिनट खत्म हो चुका है। वह मौका सिर्फ 5 मिनट के लिए ही था। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी है, लेकिन जीवन का सार समझाती है। इसीलिए इस कहानी से सीखी कि जो टाइम है उसका सही इस्तेमाल कीजिए, न कमियां निकालने में। अगर निकालनी है तो सबसे पहले अपनी कमियां निकालिए, ताकि आप उन कमियों को दूर कर पाएं। और जब आपके पास में अवसर आए तो आप दूसरों की कमी निकालने में समय न बिताएं, बल्कि अपनी किस्मत लिखने में समय बिताएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही रोज़ मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।